जनपद फिरोजाबाद में एफएस यूनिवर्सिटी रोज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पर तमाम कार्यक्रम करती है। उसी क्रम में कहाँ से आए आप और आज आपने बच्चों को आके ही हंसा दिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रवीण है और मैं स्किलिंग यू कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। और आज का जो कार्यक्रम था इस एफएस यूनिवर्सिटी में, एक बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन था जिसमें मेजर कोशिश ये रही कि बच्चों को स्किल्स की जो इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से आप कॉलेज से जब बाहर निकलते हैं तो आपको रोज़गार और बिज़नेस के लिए जिन जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो उस पर हम लोगों ने बात करी कि ये बच्चे आने वाले देश की मैन पावर हैं, बिजनेसमैन्स हैं, यहाँ पे ये देश का फ्यूचर है। तो इनको अभी से जो एक्सटर्नल जो एकेडमिक के अलावा साथ साथ जो बोलते हैं कि हम लोग जो इंडस्ट्री जो एक्सपोजर है, उस इंडस्ट्री एक्सपोजर में जो जो स्किल्स चाहिए थे, आज उसके लिए बच्चों से बात करी और बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा और अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। हमने देखा था कि आपने बच्चों को 5 चीज़ें सिखाई थी कि जीवन में ये 5 काम करने चाहिए। वो कौन कौन सी काम है, दोबारा बताना चाहेंगे? देखिए, जब एकेडमिक्स की बात करते हैं तो बच्चे चूँकि जब कॉलेज में रहते हैं तो बहुत बार कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जो मिस कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा अपना अनुभव रहा है, जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है कि अगर हम ये 5 चीज़ें कर लें तो शायद हमें बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें से एक सबसे पहली चीज़ है स्किल्स में कि आप सेल्स स्किल सीखिए, जो सेलिंग स्किल्स है। कई बार बच्चे डरते हैं कि सेल्स की जॉब करने के लिए, बट आप देखेंगे तो सेलिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चाहिए ही। आप कुछ भी कर रही हैं, आपको बेचना आना चाहिए, चाहे वो ऑपरेशंस में है चाहे जहाँ पर भी है, तो सेलिंग स्किल सीखें। दूसरा है कि बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत देखें। आज की डेट में अगर आप सोशल मीडिया और इंटरनेट की बात करें तो बच्चे 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, एक डेटा भी यही कहता है। और आजकल बच्चों का ये टारगेट भी रहता है कि अगर 1.5 GB का प्लान है तो शाम तक ख़त्म करके ही 5 घंटा सोशल मीडिया पे लगाता है। बाकी सब चीज़ें जो ऑब्वियसली उसमें वो देख रहा है जिसको नहीं देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने टाइम का एक वैल्यूएबल टाइम है जो ख़राब कर रहा है वो, राइट। तो मैंने उन बच्चों को बताने की कोशिश करी कि आप इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल ऐसे करिए जो आपके करियर में स्मार्ट बना पाए आपको, ना कि आपको पीछे लेके जाए। तो एक टाइम मैनेजमेंट का हो गया। दूसरा, देर आर टूल्स, मतलब जरा सोशल मीडिया, इसमें एक लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों को होना चाहिए, जहाँ पर नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकते हैं, 4 से दोस्ती कर सकते हैं। एक वो तरीका था जहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो मैंने उनको बताई बच्चों को कि आप जो नेटवर्किंग स्किल्स है या फिर जो इस तरह की स्किल्स है, लैंग्वेज के ऊपर है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस के ऊपर है, उस पर खूब काम करिए। क्योंकि ये आप बस यूँ हो गया कि अगर आपको खाना बनाना आता है बट परोसना नहीं आता, बिल्कुल, तो कहानी ख़राब हो जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, सब चीज़ें बच्चों को बहुत हेल्प करेंगी। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमने बात करी, बट आइडिया ये था कि ये बच्चे जब अपने इस मैनेजमेंट कॉलेज से निकलें या यूनिवर्सिटी से निकलें, अपने अपने डिग्री से निकलें, तो वो एक समाज में एम्पावर करें, समाज को, अपने परिवार को एम्पावर करें, एसेट बने, लाइबिलिटी ना बने। क्योंकि अगर वो रोज़गार नहीं कर पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो लाइबिलिटी बन जाएंगे वो। जैसा मुझे जानकारी मिली है, आपका जो संगठन है किस तरह से काम कर रहा है? स्किलिंग यू ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हम लोग रूरल बच्चों के लिए, खास करके रूरल भारत के बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी और बिजनेस स्किल्स पे काम करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे वो सारी इसेंशियल स्किल्स सीख जाएं जो कॉर्पोरेट में जाने के लिए चाहिए होती है, जो बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए होती है। हमारे पास करीब 5 लाख ज़्यादा बच्चे हैं आज की डेट में जो हम सर्व कर रहे हैं, और उनको अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर की स्किल्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। हम लोग प्राउडली हिंदुस्तान के टॉप 100 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में लिस्टेड हैं, जो गूगल और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया हुआ है। अभी रिसेंटली हम लोगों को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मिला था बनारस में, जहाँ पर हमें 6 लाख रुपये का कैश प्राइज़ भी मिला हमारे इस काम के लिए। तो बस यही है, ग्रामीण के लोग हैं और ग्रामीण को थोड़ा ताकतवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एफएस विश्वविद्यालय के लिए क्या कहेंगे, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे? मुझे बहुत मज़ा आया। देखिए, हम लोग लगातार कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाते रहते हैं, और ख़ास करके मेट्रोज़ और नॉन मेट्रोज़ में भी अगर मैं देखता हूँ तो बीइंग अ स्पीकर हम लोग किसी हॉल में जाते हैं तो आई थिंक 2-3 मिनट काफ़ी होता है वहाँ की एनर्जी को जज करने के लिए। मतलब इतना अनुभव हो गया है कि जब आप जाते हैं तो बच्चों के चेहरे से पता चल जाता है कि बच्चे कितने अटेंटिव हैं, बच्चे कितना अग्रेसिव हैं, या बच्चे कितना डिसिप्लिन्ड हैं। वो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। बच्चे बहुत मज़ेदार थे, आपने देखा, आप तो सेशन में थी, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंजॉय के साथ जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो लग जाता है कि नहीं, बच्चों में एक अलग तरीके की फायर है, और मुझे लगता है कि आज के यूथ में वो फायर है, हमें बस चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और बहुत बढ़िया काम कर रही है एफएस यूनिवर्सिटी में। थैंक यू कहना चाहूँगा डॉक्टर दिलीप यादव जी, अभिनव जी का। और क्योंकि
देखिए जब मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव होता है ना तो बच्चे अपने आप वो झलक दिखने लगती है उसमें, राइट। क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि लीडर प्रोग्रेसिव ना हो और लीडर कुछ नया ना सोच रहा हो और वो ऑटोमेटिकली बच्चों में कुछ दिख रहा हो। तो ये ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी है, इसके जो लीडर्स हैं, जो इसके लोग हैं जो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। अदरवाइज हमारे जैसे लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, राइट। हम तो मतलब क्यों दिल्ली से आए और यहाँ पे अपना समय दें। आई एम श्योर इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों में बहुत पावर लेके आएंगी, क्योंकि हम लोग भी जब गांव में थे तो हमें ये मौके नहीं मिले थे। हमारे स्कूलों में किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया था। तो आई एम श्योर भविष्य बहुत शानदार है। समय बदल रहा है, मॉडर्न भारत बन रहा है, तो बिल्कुल सारी बिल्कुल चीजें होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखते रहें RK TV। नमस्कार।